जिस राष्ट्र में राष्ट्रीय पक्षी का करुण क्रंदन सुनाई दे और स्वयं को सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त कहलाने वाले सत्ताधीश सिंहासन पर मौन बैठे हों, उस राष्ट्र के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। यह दृश्य किसी डॉक्यूमेंट्री के नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह हकीकत है और हमारी आंखों के सामने घटती हुई। हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जिसे कभी हरित द्वीप कहा जाता था, आज वहां प्रकृति की करुणा बह रही है। जंगल काटे जा रहे हैं, जानवर अपने घर से बेघर हो रहे हैं और पेड़ जो वर्षों से सांस दे रहे थे इस धरती को, अब मशीनों की आवाज में चुपचाप गिरते जा रहे हैं। एक मोर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी, जिसकी आवाज कभी वर्षा का संदेश लाती थी, आज वह चीख रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है। कभी इस जंगल में 300 से अधिक प्रजातियां निवास करती थीं। नीलगाय, साही, लोमड़ी, सांप, सैकड़ों पक्षी। अब ये सब कहां जाएंगे? क्या आप जानते हैं कि यह जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं था, यह एक इकोसिस्टम था जो दशकों से वहां की धरती, जलवायु और छात्रों के जीवन को संतुलित कर रहा था। 1974 में जब इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई, तो यहाँ के पहाड़ी जंगलों को बचाकर शिक्षा और प्रकृति के सह अस्तित्व का एक अद्भुत उदाहरण स्थापित किया गया था। लेकिन अब विकास के नाम पर इस संतुलन की बलि दी जा रही है। आज जब पूरा विश्व क्लाइमेट चेंज की त्रासदी झेल रहा है, बाढ़, सूखा, असहनीय गर्मी, उस समय हम अपने सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को ही मिटा रहे हैं। क्या यही है विकास? क्या यह विकास विनाश से भिन्न है? छात्र चिल्ला रहे हैं, सेव आवर फॉरेस्ट, पर उनके स्वर मशीनों की गूंज में दब जाते हैं। वे प्रश्न कर रहे हैं उन बहरों के सामने, हम पर्यावरण पढ़ने यहां आए थे या उसके शव पर मूक दर्शक बनने? वन्य जीवों की व्यथा कोई नहीं सुनता, क्योंकि उनका वोट बैंक नहीं होता। मोर की आंखों से बहता हुआ दर्द, लोमड़ी की चीख, सांप की फुसफुसाहट, ये सब अब साक्ष्य हैं एक ऐसे अपराध के जो सभ्यता के नाम पर किया जा रहा है। यह सवाल सिर्फ हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जंगल का नहीं है, यह सवाल पूरे राष्ट्र का है। जब लोक कल्याण का दावा करने वाली सरकारें जंगलों को मिटा दें, तो हम आने वाली पीढ़ियों को क्या सिखाएंगे? विकास की राह पे यदि वृक्ष गिरते हैं, तो वहां सिर्फ इमारतें नहीं बनती, वहां पीढ़ियां उजड़ती हैं। यदि आप अभी भी मौन हैं, तो अगली चीख शायद आपके फेफड़ों से निकलेगी, जब सांस लेने को हवा भी नहीं बचेगी। अगर आपको यह आवाज सुनाई दी, तो इसे आगे बढ़ाइए। जंगल की पुकार को अनसुना मत कीजिए, वरना सांस लेने के लिए तड़पती आने वाली पीढ़ियां आपको धिक्कारेंगी। वॉइसेस ऑफ द वॉइसलेस, चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स। चेक आई